Hello friends, once again very warm welcome to your on educational channel। जैसे हमने पहले हिंदी का टेस्ट ऑफ लैंग्वेज जो पेपर आने वाला आपका उसके रिगार्डिंग तैयारी की थी, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह का पेपर आता है। तो जनरल में आता है आपका पहले रिप्लेस द सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड विद ए वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस। ठीक है, मतलब आपने जो एक शब्द चुनी है, जैसे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में होता है, उसी तरह से आपने यहाँ पे भी करना है। तो आप देख सकते हैं वन हु रिएक्ट्स एट स्लाइटेस्ट स्टिमुलस, मतलब जो बहुत बहुत कम या कह सकते हैं कि थोड़े में उत्तेजित उत्तेजित हो जाता हो। ठीक है, एंग्री कहेंगे, इमोशनल कहेंगे, एक्साइटेबल कहेंगे या प्लेसिड कहेंगे। ठीक है, जो थोड़े से भी स्टिमुलस से रिएक्ट हो जाएगा उसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका इमोशनल। ठीक है, अगला है द कलर ग्रीन। ठीक है, कलर ग्रीन है तो उसको क्या कहा जाएगा एक वर्ड में। सो कलर ग्रीन को वर्डेंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्डेंट। एडजेक्टिव में वर्डेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे ही अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच हैज़ द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग होगी। ठीक है, तो ऑडेसियस, ऑडेसियस का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऑडेसियस का मतलब होता है मेनली जो कह सकते हैं कि बहादुरी से रिलेटेड इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो क्राउडली गलत हो जाएगा आपका, एक्साइटेड भी गलत, सोल्जर भी गलत, तो ब्रेव इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट की अगर मैं बात करूँ, ऑब्ड्यूरेट का जो मीनिंग इसमें आएगा वो आता है स्टेप बर्न। ऐसी रिमोर्स, रिमोर्स का जो सिमिलर मीनिंग होगा, तो रिमोर्स कभी भी जब किसी को रिगर्ट होता है या दुख होता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है रिमोर्स, या गिल्टी फील करता है आदमी, तो रिगर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर आपने अभी तक हमने सिनोनिम देखा, तो आप कह सकते हैं कि अब अपोजिट वर्ड हमने देखना है। तो अबंडेंट, अबंडेंट माने आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्कार्स। देखिए, आपको ये करने के लिए पेनीलेस भी दिया गया है, देखिए इसका कोई बिल्कुल पैसा ना हो, लेकिन यहाँ पे ये आप नहीं कहेंगे सही, क्योंकि स्कार्स माने होता है कमी। ठीक है, अबंडेंट माने बहुत ज़्यादा, जब अत्यधिक कमी हो जाती है तो उसको स्कार्स में आएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ऐसे डिस्मल, अगर डिस्मल का अपोजिट देखें, डिस्मल का हो जाएगा चीयरफुल। ठीक है, डिस्मल मतलब मेनली दुखी या उससे रिलेटेड होता है। ऑनेरस, अब ऑनेरस का अगर हम अपोजिट देखें, ऑनरस का मतलब मेनली कठिन या डिफ़िकल्ट से होता है। ठीक है, अगर आप इसका फिर अपोजिट देखें तो यहाँ पर ट्राइवियल हो सकता है, क्योंकि अदर पनिशिंग, पेनफुल या मेजर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो सही उत्तर इसका ए होना चाहिए। अगला देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग टू द आइडियम और फ्रेज। ठीक है, टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। ठीक है, ये आप इंग्लिश के विद्यार्थी बहुत सही से इसको समझेंगे। तो ईडियम और फ्रेज़ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि पहला जो है टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे हिंदी में कहते हैं ना, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है। तो ये है कि मतलब आप कुछ भी चेंज मत कीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस टू ऑफ कंसिक्वेंसेस, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जो हो रहा है होने दो, उसके लिए कहा जाता है टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। सो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, आप कह सकते हैं कि टीथ में कितनी स्किन होती है। तो ये बहुत नैरो स्केप के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जब आप कहीं बहुत ही मतलब बहुत हल्के तरीके से बच गए हों या बहुत कम उसमें भी बच गए हों। ठीक है, बहुत कम जगह पे उसके लिए यूज किया जाता है। तो जस्ट अवॉइडिंग फॉलिंग कहें या टू कैच अ क्रिमिनल, ब्रिंग टू जस्टिस, ये चीज़ें इसमें नहीं है, तो नन ऑफ द अब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइसेस। द सर्वेंट डैश द मास्टर बाय थीव्स टू द हाउस वाइल द फैमिली वॉज अवे।
ठीक है। तो यहाँ पे मेनली चोरी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉब्ड आएगा। ठीक है, सर्वेंट रॉब्ड द मास्टर बाय असिस्टिंग थीव्स टू हाउस वाइल फैमिली वॉज अवे। तो इसका सी आंसर सही होगा। ऐसे द मूवी टेस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, तो प्लेड होगा, रैन होगा, या अटेंडेड होगा, वॉज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है, द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर, यू नीड टू यस इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, शो द डोर, स्टैंड ऑन योर टोज और शेक अ लेग और कास्ट अलॉन्ग सेट हो। तो आपको जो यहाँ पे शेक है लेग, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 पार्ट में हैव एरर, इफ सो सेलेक्ट द पार्ट that part. Okay, if there is no error selected. The headmaster of the Indian Army are locating in New Delhi. The headquarters of the Indian Army are locating in New Delhi. तो हेडक्वार्टर तो एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर यहाँ पे आएगा, हेडक्वार्टर्स नहीं। ऐसे द शिप वेंट राउंड द लाइट हाउस एंड इनटू द लैगून। तो इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, गो वेंट गो। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म देखें, ठीक है, तो उसके हिसाब से एरर है। तो इसको आप लोग बताइएगा, हु आर यू गोइंग टू इनवाइट फॉर इनॉग्रेटिंग द शो। ठीक है, हु आर यू गोइंग टू इनवाइट फॉर। तो यहाँ पे एरर ए होगा, तो होम होना चाहिए, हु नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग एक्सहिबिशन। तो यहाँ पे तो पहले ही आपको गलत दिख गया, एक्स एच आई होता है, एक्सहिबिशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग की अगर आप बात करें, ठीक है, डायग्नोस्टिक गलत है, सिस्टमेटिक नहीं भी गलत, प्रोनंसिएशन जी हाँ डी सही है, बाकी सारी गलत हैं। एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरीज, सो इसका सही उत्तर होता है ग्लोरियस, जैसे कहते हैं ना इंडिया का ग्लोरियस विक्ट्री। ओके, ऐसे। वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज, ठीक है, वर्ब फॉर्म अगर बात करें सिंपल की, तो सिंप्लीफाई इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, और आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो उसको ज़रूर आप लोग पूछिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा जितने भी APS के एस्पिरेंट हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग सिलेबस वगैरह का कन्फ्यूजन कह रहे थे उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।